जीवन एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में हम अपनी पूरी उम्र बिता देते हैं। हम अपने शरीर को संवारते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को कोई कष्ट ना हो उसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जीवन का एक ऐसा सत्य जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, वो है जीवन का अंत, मृत्यु। जब सांसें थम जाती हैं, धड़कनें रुक जाती हैं, तब होता है बस अंधेरा और एक सन्नाटा। लेकिन क्या ये नई शुरुआत भी हो सकती है? हम सदियों से यही सुनते आए हैं कि अंत के बाद सब कुछ मिट्टी है या फिर राख। हम अपनों को विदा करते हैं आंसुओं के साथ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शरीर को हम नश्वर समझकर त्याग देते हैं, जिसे हम जला या दफना देते हैं, वो बाद में भी किसी के लिए संजीवन बूटी बन सकता है। कितना अच्छा होगा यदि ये शरीर राख बनने से पहले किसी की अंधेरी दुनिया में रोशनी भर दे, ये मिट्टी में मिलने से पहले किसी और की सांसों में धड़कने लगे। दोस्तों, ये कहानी अंत की नहीं, अनंत की है। ये कहानी मृत्यु की नहीं, मृत्यु को मात देने की है। एक ऐसा फैसला जो बहुत ही कम लोग ले पाते हैं, लेकिन जो ले लेते हैं वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे सफर की बात करने वाले हैं जो समाज की रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर मानवता की सेवा के लिए मिसाल पेश कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देहदान की। वर्तमान में हमारे समाज में मृत्यु के बाद शरीर को लेकर कई धारणाएं, परंपराएं और मिथक सदियों से गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि दाह संस्कार और अस्थि विसर्जन से ही मुक्ति मिलती है। वहीं इस्लाम धर्म में शरीर को कयामत के समय जीवित होने के लिए दफनाना जरूरी माना जाता है। यही ये मान्यताएं देहदान के वैज्ञानिक और परमार्थिक कार्य के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि देहदान धर्म के खिलाफ है, उन्हें हमारे शास्त्रों का यह महान प्रसंग जरूर सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंध में महर्षि दधीची का वर्णन मिलता है। जब देवताओं पर संकट आया तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें दधीची ऋषि से उनका शरीर मांगने का आदेश दिया। जब देवताओं ने ऋषि से याचना की तो दधीची जी ने शरीर की मोह माया को त्यागते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके धर्म और यश नहीं कमाता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। जगत के धन और शरीर क्षणभंगुर हैं, अंत में ये दूसरों के ही काम आएंगे। लोक कल्याण के लिए महर्षि दधीची ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया ताकि उनकी अस्थियों से वज्र बन सके और बुराइयों का अंत हो सके। सोचिए, जब एक ऋषि समाज की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर सकते हैं, तो आज हम चिकित्सा विज्ञान के लिए अपना शरीर दान क्यों नहीं कर सकते? कबीर साहिब जी तो कहते हैं, कबीर देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सभी पटीट, पक्षी उड़ा आकाश को चलता कर गया बीट। जैसे पक्षी उड़ जाता है और बीट छोड़ जाता है, वैसे ही आत्मा उड़ जाती है और शरीर बेजान रह जाता है। बात करें इस्लाम की, जहाँ यह माना जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होता, केवल कयामत के समय मुर्दे जिंदा होते हैं। लेकिन इसका खंडन भी पवित्र कुरान शरीफ की सूरह अल अंबिया 21 आयत 104 में किया है कि जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे लिखे हुए कागज के पन्नों को लपेटा जाता है। जिस प्रकार हमने पहली बार सृष्टि की शुरुआत की थी, उसी प्रकार हम उसे दोहराएंगे। यह हमारा एक वादा है और निश्चय ही हम इसे पूरा करके रहेंगे। यह पुनर्जन्म की ओर संकेत करता है और मुसलमान धर्म में भी पुनर्जन्म के कई उदाहरण देखने को मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुर्दे कयामत के समय जिंदा नहीं होते, बल्कि वह आत्मा एक शरीर को त्याग कर किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर चुकी होती है। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों को शव न मिलने की स्थिति में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शव के उपलब्ध होने पर वह किस प्रकार अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं, इसके बारे में भी विद्यार्थियों ने क्या कहा, सुनते हैं। मैं यही मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हूँ, यहीं पे स्टडी करती हूँ। ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा, हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगे। जितने अच्छे से हम लोग बॉडी को यूज़ करके जितने अच्छे से हम लोग बीमारियाँ अंडरस्टैंड करेंगे, उतने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। वो समाज के लिए बहुत यूज़फुल होगा। सभी को नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश पटेल है। मैं आपकी फाइनल स्टूडेंट हूँ NSV मेडिकल कॉलेज जबलपुर में। और देहदान के विषय में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा लोग मतलब इसको प्रोत्साहन समझें या कुछ करें, क्योंकि बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं उनके लिए बॉडीज़ अवेलेबल होती हैं,
तो इसको मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है कि अगर आप देहदान करोगे तो आपको, ऐसे कई लोग का मानना है कि भाई हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी या कुछ ऐसी नेगेटिव थिंकिंग जो है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और देहदान को मतलब बढ़ावा दें। मेरा नाम आशीष दौरे है, मैं भिंडकिली का निवासी हूँ। मैं यहाँ प्री फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अपर्णा कुमारी है, मैं भी प्री फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं कटनी से। मेरा नाम आशिता द्विवेदी है, मैं भी प्री फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि उनकी फैमिली की तरफ से बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी रिलेटिव का बॉडी डोनेट कर रहे हैं हम जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, जिसके कारण हम उस बॉडी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और जब हम सर्जरीज परफॉर्म करते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। अगर हमें ऐसी बॉडीज़ नहीं मिलेंगी तो हमारा जो प्रैक्टिकल का एक बेसिस होता है ना, तो वो एक नींव है, वो कमज़ोर हो जाएगी। तो अगर हमें बॉडीज़ ऐसे मिलती रहेगी और हर मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे बहुत अच्छे से बॉडीज़ अवेलेबल रहेंगी तो हमारी पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलता है इस चीज़। और जैसे कि अभी आपको पता है, जो बॉडी मिली वो हमारे मतलब FMT के एक सर ही थे जिन्होंने भी इस देहदान को प्रमोट किया है। तो इसमें तो काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब पूरा मेडिकल परिसर जो है और सारे डॉक्टर्स और स्टूडेंट सबका इसमें सहयोग रहता है, तभी उससे वो हमारे फर्स्ट टीचर होते हैं जो हमें सिखाते हैं, हम उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर लोगों को लगता है कि वो अपनी बॉडी देंगे तो उनकी बॉडी में बेसिकली कि हम कुछ भी करेंगे और अजीब सा यूज़ करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको हम पूरी रिस्पेक्टफुल वे में जितना ज़्यादा सीख सकते हैं उतना सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी देहदान के लिए लोग आगे आते हैं, और हमें फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा सीनियर सर डॉक्टर NL अग्रवाल सर सब सिखाते हैं हमको कि प्रॉपर कैडेवर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वो हमारे फर्स्ट टीचर होते हैं, जैसे कि मेरे कॉलेज ने बताया। और जो आगे हम परफॉर्म करते हैं सर्जरी वगैरह हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर उनकी नर्व्स, वेन, आर्टरी वगैरह सब चीज़ें हमें वहीं से सीखने को मिलती हैं। इस वैचारिक क्रांति की अलख जगाई है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। विचार कीजिए, जब शरीर राख होने के अलावा किसी काम नहीं आ रहा तो क्यों ना इसे विज्ञान और मानवता के नाम कर दिया जाए। अब क्या बताते हैं कि इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे, और बिना वजन कुछ काम नहीं आवत है, इसके एतर छड़को चारों ओर रे। यह तो माटी है, और इससे ये जीव निकलने के बाद इसको 2 दिन रख के दिखा दो घर में, इसमें कीड़े चल पड़े। ऐसा बेकार शरीर है ये। कबीर साहब कहते हैं, गर्भ ना करे रे गंवारा, यो जोबन और तेरा धन, ये जवानी और ये धन, ये तो मेहमान है दिन चारा। फिर बताते हैं, पशु के चाम की त जूते बन जा, नौबत और नगाड़ा, और नरदे ही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, यानी राख हो जाती जड़ के। या तो उस काम भी ना हो, जूते बन जा, कोई नगारा बन जा, या कोई और काम आ सकते। ये तो केवल एक का काम आ सके, भगवान पाने के लिए। इसी बोध ने लाखों लोगों के भीतर के डर को खत्म कर दिया है। देहदान केवल एक शरीर का दान नहीं, यह मेडिकल छात्रों के लिए ज्ञान का खजाना है। यह उन भावी डॉक्टर्स को जिंदा भगवान बनाता है जो कल किसी की जान बचाएंगे। इसी प्रेरणा से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके मार्गदर्शन में देहदान की राह पर चल रहे हैं। मेरा झुन्नू लाल महास का रहने वाला हूँ और थाना बरगी, जिला जबलपुर, वहाँ का निवासी हूँ जी। हमारा अंतिम इच्छा मतलब पहले ही से मतलब हमारा विचार था, मतलब इनकी देहदान करने के लिए। देहदान करने से वहाँ मतलब मेडिकल में जो शिक्षा विभाग है, मतलब जो डॉक्टर वगैरह हैं, तो वो मतलब सीखे शिक्षा ग्रहण कर सकें। और देहदान के लिए तो हम बहुत प्रेरित थे। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने उनके देहदान करने से बहुत बड़ा पुण्य है, इससे बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छी मतलब योजना चला रहे हैं। बड़ा है तो ऐसा मतलब हमने भी कहीं देखा नहीं है, मतलब कहीं जलाते हैं, कहीं गड़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं तिराही करते हैं, बहुत सारा मतलब खर्चा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा रास्ता बताया है, मतलब कि खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए देहदान कर सकते हैं। देहदान में बहुत बड़ा पुण्य है, पुण्य का फल है, तो देहदान सभी को करना चाहिए। रिश्तों का मुंह छोड़ना आसान नहीं होता। जिस पिता के कंधों पर आप खेले, जिस माँ की गोद में आप पले, उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज को सौंप देना कलेजे पर पत्थर रखने जैसा है।
लेकिन जबलपुर के इस परिवार ने जो किया वह मिसाल बन गया। मेरा करण दास है, छोटे बेटे। सब पूरे परिवार की सहमति है और इनकी भी सहमति थी पहले भी कि देहदान करेंगे। माता जी तो सही कार्य करके जा रही हैं, मतलब पुण्य का काम करके जा रही हैं। हमारा नाम रंजना है, हम जबलपुर से मामी हैं हमारी। हमको बहुत गर्व हो रहा है उन पर कि वो जीते जी तो सबकी सेवा की हैं और मरने के बाद भी वो अपने शरीर का दान करके जा रही हैं। किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा उनका कोई भी अंग, जो पार्ट उनके अच्छे हैं वो यूज में आएंगे। तो हमको दुख तो है उनके जाने का, लेकिन गर्व हो रहा है हमको उन पर। हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। राजेश काच, जबलपुर से। मौसी है मेरी। परिवार का निर्णय सही है। पहले भी उन्होंने बोला था कि ऐसा करेंगे भविष्य में। उन्होंने परिवार वालों सबकी सहमति से हुआ है। खुशी की बात है कि डॉक्टरों के काम आएगी बॉडी। खुशी की बात है पर दुख का भी है परिवारजनों के लिए। बॉडी जला देते हैं तो कोई काम की नहीं रहती। अभी इसमें जो डॉक्टर हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए काम आएगी और जो कुछ पार्ट्स यूज़फुल होंगे उनको भी उपयोग में लिया जा सकता है, जिस कारण जो और लोगों की मृत्यु हो जाती है तो वो नहीं हो पा सकती और डॉक्टरों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उससे। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा किए गए देहदान को मेडिकल कॉलेज जबलपुर में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया गया। चल। 15 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की पहल पर इन दानवीरों को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के माध्यम से सम्मान मिला, जो यह साबित करता है कि समाज अब मिथकों को छोड़कर मानवता को चुन रहा है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा किए जा रहे देहदान को लेकर जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन ऑफ एकेडमिक्स और विभाग अध्यक्ष भी इस पहल से चकित हैं। देखिए, अभी हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में 2 हमको देहदान प्राप्त हुए हैं और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा संत राम महाराज जी, जिन्होंने ये उनके इतने फॉलोअर्स हैं, उनकी सोच इतनी पॉजिटिव है और वो उस सोच से मोटिवेट करके समाज में ये एक जागरूकता फैला के कि देहदान करना भी एक ईश्वरीय काम है। और जो एक रूढ़िवादिता होती है समाज में कि हम अगर देहदान कर देंगे या मान लीजिए दान कर देंगे तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो उनका जो संदेश है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी सोच जो पॉजिटिविटी बताती है कि इस तरह की अगर हम समझ में आ जाए हमको कि ऐसा नहीं होता कि पुनर्जन्म होगा तो हमको लिवर नहीं होगा या हमारी आँख चली जाएगी, ऐसा नहीं है। महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ कि उनकी वजह से, और मुझे जहाँ तक याद है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम कम से कम 10 या 12 भी साल भर में वो हम कर चुके हैं, देहदान हमको मिल चुका है। इसमें कोई दो मत नहीं, कोई राय नहीं कि संत राम जी महाराज जी का जो एक उनके जो वो कहते हैं तो समाज उसको मतलब एक तरीके से आदेश मान के चलती है कि जब महाराज जी ने कहा है तो हमें करना है। तो उसका जो फ़ायदा है सब वो मेडिकल कॉलेज, नॉट मेडिकल कॉलेज जबलपुर, किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो सकता है। जो हम छात्र, मेडिकल छात्र उसको स्टडी करने के लिए हम उसको हम उस पर वो करते, रिसर्च करते हैं, कई चीज़ें हम उसमें बताते हैं, वो एक हमको बहुत फ़ायदा। मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनकी जो उन्होंने ऑर्डर एक अभी जो निकाला है कि जो भी अंगदान और देहदान करेगा उसको गॉड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मतलब आप सोचिए कि उसको शहीद मानेंगे। तो अभी रिसेंटली आज जैसे आपने देखा देहदान किया, निखा जी का, साधना निखा जी ने किया है, उनको हमने गॉड ऑफ ऑनर दिया।
4 दिन पहले 7 तारीख को हमने वो अंगदान कराया था, जिनकी जो असामयिक मृत्यु हुई है, सत्येन पटेल जी, वो सिवनी के गांव के पास में रहने वाले थे। तो कलेक्टर सिवनी को हमने मैसेज किया कि ऐसा ये आपको गार्ड ऑफ ऑनर करना है, तो उन्होंने बड़ी उसको से बिल्कुल एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो वो जो समाज में जो नीचे के गाँव के लेवल पे जो मैसेज जाता है गार्ड ऑफ ऑनर, उससे जो है प्रेरणा बहुत मिलती है कि हमारे परिवार का, ठीक है हालांकि दुर्घटना हुई है, उस परिवार ने तो अपना बच्चा है बच्ची को खोया है, लेकिन उसने 3 से 4 ज़िंदगी बचाई है, तो उसके लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो ये बहुत ही नोबल काम जो है हमारी सरकार ने जो किया है, और नॉट ओनली जो मध्य प्रदेश सरकार बल्कि भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी बड़ी सेंसिटिव है और सजग है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ये काम कर सकें तो समाज के लिए अच्छा होगा, मेडिकल कॉलेज के लिए अच्छा होगा। मैं संत तो मानते ही नहीं हूँ, वो ईश्वर का रूप है जो इस तरह की कन्विंस कर रहे हैं, हमारे इतने सारे उनके फॉलोअर हैं, तो एक इतना पॉजिटिव काम वो कर रहे हैं कि मैं उनको बिल्कुल साधुवाद देता हूँ, नमस्कार हाथ जोड़ के उनसे नमन करता हूँ। इसमें एक ये भी मैं इसमें आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको भी मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, वो भी समाज को संदेश दें, उनकी बात भी लोग सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो और अलावा जो है वो भी अगर ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं है कि हमको अगले जन्म में होगा, हमको ये नहीं मिलेगा, हमारा अंग हमने जो दिया है वो नहीं मिसिंग हो जाएगा, या हमने अगर देह दान दिया तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा या हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि स्वर्ग जो मिलता है वो आपके कर्मों से मिलता है, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको स्वर्ग जरूर मिलेगा। देखिए मैं एक चीज़ और इसमें करना, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भी एक हमारे ऑडिटोरियम में 3 महीने पहले एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें उन्होंने 100 से या 125 लोगों का फॉर्म मुझे भर के दिए थे कि इतने लोग देहदान करना चाहिए। अभी इतनी बड़ी बात है, मेरे 40 साल के करियर में कभी ऐसा हुआ नहीं कि 125 लोग एक साथ मतलब देहदान का फॉर्म भर के दिया। तो ये बड़ी अच्छी परंपरा जिसको कहना चाहिए शुरू हुई है, और इसको हम आगे लेके जाएंगे, और जितना भी जो होगा हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि सीन कुछ और चेंज हो जाए, सरकार की तरफ से कुछ और जो बेनिफिट्स आ जाएं। अभी तो गार्ड ऑफ ऑनर का है, आगे कुछ भी आ सकता है। और एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ कि इन जो महान कार्य होते हैं देहदान और अंगदान, इसमें पैसे का लेन देन बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है कहीं भी किसी भी लेवल। नमस्कार, मैं डॉक्टर NL अग्रवाल हूँ। श्रीमती गीता देवी हैं, इनकी उम्र 70 वर्ष है। ये बरगी के आसपास गांव से आए हैं, मोहास गांव से आए हैं, और इनके हस्बैंड झुन्नू लाल जी ने डोनेट की है बॉडी हमें आज। ये इस वर्ष की 11वीं बॉडी है 2025 की जी। संत रामपाल जी की प्रेरणा से इनका जो ग्रुप है वो हमें लगातार बॉडी डोनेट करते हैं, और इनके गुरुजी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। नशा मुक्ति, समाज में दहेज मुक्त, दहेज के बगैर विवाह करना, काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य हैं उनके। और हमारे लिए तो ये जो देहदान का कार्यक्रम उन्होंने शुरू कराया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और हम उनके शुक्रगुजार हैं, और उनके अनुयायियों के भी बहुत शुक्रगुजार हैं जी। मृत्यु ही मोक्ष है। एक्चुअली मृत्यु हुई तो जो आत्मा है वो तो चली गई, अब वो देह का वो नष्ट ही होना है, चाहे आप जला दें, चाहे आप ज़मीन में गड़ा दें, चाहे वो उसको और भी जो रिचुअल हैं उसके हिसाब से, तो उसका अंत ही होना है। अगर दान कर देते हैं तो इससे हमारे 250 छात्र पढ़ाई करते हैं, और 250 छात्र पूरे भारत में विभिन्न अच्छे डॉक्टर बन के बहुत से लोगों को इलाज करके ठीक करते हैं। तो ये महादान है, और इससे अच्छा कार्य हो नहीं सकता है। हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि अपने गुरुजी से जुड़े रहें और उनकी आज्ञा का पालन करें, हमेशा अच्छा काम करें, इससे देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित में आगे बढ़ें और अच्छे कार्य करें। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह कुशवाहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही सराहनीय कार्य है समाज की तरफ से, और बेसिकली आवश्यकता है इस तरह से देहदान की, क्योंकि हमारे यहाँ छात्र हैं उनको लगातार शरीर की आवश्यकता रहती है। शरीर मिलेगा तो ही वो शिक्षित हो पाएंगे, बिना शरीर की शिक्षा थोड़ा सा मुश्किल होती है, असंभव ही है लगभग। शरीर मिलता रहेगा आपकी तरफ से तो बहुत आभारी रहेगा जो मेडिकल कॉलेज, ये संस्था आपकी आभारी रहेगी हमेशा के लिए। बाकी संस्था से भी हम यही उम्मीद रखते हैं और यही उनसे एक मैसेज पास करते हैं कि वो इस तरह के कार्य करते रहें, ताकि समाज को लाभ लगातार हो सके, मिल सके लोगों को। जागरूकता के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि उसका जो लेवल है, मेंटल लेवल है, वो जागरूक हो सकता है, ताकि उनको पता चल सके कि शरीर का अंतिम जो है वो आगे कुछ है नहीं, शरीर को तो जाना ही है। अगर वो जाते हैं कि बाद अगर किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छा हो, मतलब मरने के बाद भी वो अमर हो सकता है।
जैसा कि बताया सर ने, डॉक्टर अग्रवाल ने, कि इस साल की ये 11वीं बॉडी है। देदान होता रहे तो संख्या बढ़ती रहे। हर साल हम करीब 10 से 12 बॉडी को इस्तेमाल करते हैं शिक्षा देने के लिए, और वो फिगर कम होता जाता है। बाकी लोग मांगते हैं, लोग हमसे, बाकी लोगों जहाँ पर देदान होते नहीं हैं वो लोग हमसे देखते रहते हैं हमारी तरफ कि हमको बॉडी मिल जाए बेसिकली। लेकिन होता रहे देदान तो अच्छा रहे, समाज को लाभ होगा इस बात क्योंकि इन्हीं से सीख करके बेसिकली वो समाज का ही उपचार करेंगे। अगर शरीर रहेगा तो सीखने को मिलेगा, और बाकी जो समाज है उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके बेसिस पर वो आगे बढ़ेंगे। संत रामपाल जी वाकई में संत हैं, अगर इस तरह के कार्य में जुड़े हुए हैं। वो जिस तरह की बैनर में लिखा हुआ है और जिस तरह से आपसे मैं विचारधारा से मैं उनसे मुखातिब हुआ हूँ, वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, बहुत अच्छी बात। थैंक यू। नमस्ते, डॉक्टर निशा गजबी है। बहुत अच्छी बात है, देहदान होते रहना चाहिए और इससे हमारे छात्रों को सीखने का मिलता है, और समाज में भी एक बहुत अच्छा मैसेज आता है कि जो आपकी बॉडी है वो स्टूडेंट्स के सीखने के लिए काम आनी चाहिए, मतलब आती रहनी चाहिए और बॉडी ऐसे हमारे मेडिकल कॉलेज में। पहले तो हम उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं, और आगे भी हमें ऐसी बॉडी मिलती रहे तो उसके लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। इतना ही नहीं, जब संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष में स्थापित 12 सतलोक आश्रमों में एक साल में 6 समागम आयोजित होते हैं तो हजारों लोग उत्साहपूर्वक देहदान का संकल्प लेते हैं। जब हमारी टीम इस सच्चाई की पड़ताल करने के लिए सतलोक आश्रम बैतूल पहुंची तो हम दंग रह गए। बड़े बुजुर्गों के देहदान को लेकर विचारों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर इन लोगों ने हिंदू धर्म की रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर मानवता के कल्याण को चुना। आइए आपको देहदान संकल्प का फॉर्म भरने आए श्रद्धालुओं के विचारों से अवगत कराते हैं। उसको एक मैम और हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी थोड़ा जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रियंका साहू। प्रियंका जी कहाँ से हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। अच्छा, तो यहाँ पर देहदान के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि लगभग 3000 लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो देहदान के फॉर्म भरे जा रहे हैं यहाँ पर, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका मोटो ये है कि जो भी इंसान की डेथ हो गई है उसका बॉडी आगे यूज़ हो पाए। जो भी डेड बॉडी होती है उसको मेडिकल कॉलेज के MBBS करिकुलम में फर्स्ट ईयर एनाटमी सब्जेक्ट में जो है बच्चे डिसेक्शन करके उसके बारे में सीखते हैं कि हमारे बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कैसा कैसा प्लेसमेंट है सब चीज़ों का। और जैसे जो भी सर्जन्स होते हैं, जैसे जनरल सर्जन हो गए, न्यूरो सर्जन हो गए, उनको कोई से भी सर्जरी करनी होती है जो कि बहुत ही क्रिटिकल लगता है, जिसके सक्सेस में उनको डाउट रहता है, या कोई भी मैनेजमेंट में कुछ प्लानिंग करनी रहती है, तो उसके प्रायर में वो लोग जाके एक प्राइमिंग ले सकते हैं कि हमको अपना सर्जिकल प्रोसेस कैसे आगे टेक ओवर करना है, ताकि जो है हमको जो हमारा प्रोसीजर हो सक्सेस उसमें हमें मिले। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है जितने भी न्यूरो सर्जन और डिफरेंट टाइप के सर्जन्स होते हैं उनको, तो उसमें ये हेल्प होता है। देखा जाए तो आप लोग इतने सारे लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, और हो सकता है कि फिर आप लोग बॉडी डोनेट करवाने के बाद उनके ऑर्गन्स को सेल करके और आप लोग पैसा कमाते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती हो? ऐसा तो नहीं है, आप लोग सोशल मीडिया के फॉर्म के थ्रू जो है अवेयर होते ही होंगे कि अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस जो DH है, जिला अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो न्यूली जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उनको, जो अपने मेडिकल करिकुलम है उसमें बच्चों को सक्सेस और जो प्रैक्टिकली उसको देख के समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा प्रियंका जी, आप एक डॉक्टर हैं, आपने बताया, तो जो लोग जैसे बॉडी डोनेट नहीं करते हैं, कई मान्यताएं, धारणाएं उनके बीच में आ जाती हैं कि भाई अगर हमने बॉडी डोनेट कर दी तो हमारा शरीर अपंग मिलेगा हमें अगले जन्म में, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ये सब गलत भ्रांतियाँ हैं। हम लोग तो बस सुनी सुनाई बातों पे ही जीते हैं, वही सब जो सुनते आ रहे हैं वही बस उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक बार जो बॉडी चला गया तो फिर हमें नया बॉडी मिलेगा, उसमें भगवान हमें फिर से सारी चीज़ें बना के देंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में ही रहता है कि उसे क्या क्या चीज़ डेवलप करना है। जैसे आप ह्यूमन बॉडी को देखेंगे, वो एक सेल से मल्टीप्लाई होके डेवलप करता है, तो वो जेनेटिक न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है उसके अंदर सब चीज़ अवेलेबल है कि आगे चल के उसे क्या क्या फॉर्म करना है। तो बॉडी डोनेट करने से या ऑर्गन डोनेट करने से वो उस चीज़ की नेक्स्ट जन्म में कमी होगी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे।
इसका मोटो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी डोनेट करें, उससे जो है हमारी सोसाइटी में और हम नए टेक्नोलॉजीज़, नए जो भी इंटरवेंशन है उसको जो है सोसाइटी में अप्लाई कर सकेंगे, ताकि जो और भी जटिल समस्याएं हैं, जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, उसका और अच्छे नए सॉल्यूशंस निकाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, यहाँ पर कुछ लोग जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम उनके भी थोड़े से विचार जानेंगे, आखिर क्यों वो लोग इतने उत्साहित हैं यहाँ पर अपने देहदान के फॉर्म फिल करने के लिए। नमस्कार जी। साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? बने सिंह दास। सर, आप यहाँ पर देहदान के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उस लाइन में खड़े हुए हैं, तो क्यों आप देहदान करना चाहते हैं? जी, जो बच्चे लोग डॉक्टरी पढ़ रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें से बॉडी में से कुछ निकाल के कुछ चेक करेंगे, देखा पर के करेंगे, कुछ हड्डी पसली, कुछ आंखें मांके कुछ काम आ जाएगी आगे के लिए किसी को, इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करवा दें और फिर बाद में बात आए तो आप बॉडी मतलब अपनी देह को दान ना करें, ऐसा कुछ होगा? जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक बार फार्म भरा गया, ये तो हम फार्म सहमति से पूरा घर का सबने नाम ले रखे, हमने पूरा घर का ने सबकी सहमति से फार्म भरा जा रहा कि कम से कम ये देह किसी के काम आ जाएगी, इसमें से कुछ निकाल लेंगे और डॉक्टर लोग कुछ सीख जाएंगे। ये तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है, सब लोग अपना फॉर्म फिल करने के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक सर हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम अमरदास है। अच्छा अमर जी, हमें बताइए, आप भी यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं देहदान करने के लिए, तो आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपका जो परिवारजन है, क्या वो लोग आपकी बॉडी को डोनेट करने देंगे कि आपकी तो क्योंकि मृत्यु हो जाएगी? तो फिर उनकी सहमति ले रखी है और लड़कियों से पहले बोल दिया और लड़कों से भी बोल दिया है कि मतलब इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, और यहाँ से जो प्रमाण पत्र लेके जाएंगे हम वो सब बच्चों को बताएंगे कि और एक उनको दे देंगे कि आप किसी हमारी जो बॉडी पे जो हमारी जो सौ जाएगा उस पर आपकी कोई वो मतलब ये नहीं है, आपकी आपत्ति नहीं किसी प्रकार की, आप जो है हमारे आश्रम से जो आएंगे उनको रोक नहीं सकोगे क्या। तो ये हमारे परमात्मा ने जो है हमें जो ज्ञान दिया है उसके मुताबिक मतलब ये है कि हम देहदान से मतलब दूसरे जो भगत लोग हैं या जितनी भी जीव आत्मा है उनको हमारे मरने के बाद भी इसका लाभ मिले, इसके लिए हम देहदान कर रहे हैं। तो जो लोग जैसे देहदान नहीं करते हैं, मतलब मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि भाई अगर हमने देहदान कर दिया तो अगले जन्म में हम अपंग पैदा हो सकते हैं, जो अंग हमारा किसी ने प्रयोग किया हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? मतलब आपको नहीं लगता कि अगला जन्म अगर आपका होगा तो आप भी अपंग पैदा होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे जो शरीर से जो जीव है वो तो जीव आत्मा तो निकल चुकी है और इसके बाद में उसका कोई उपयोग जलाने के कारण जला देते हैं, तो जलाने से मतलब यह है कि वो जीव तो नहीं जलता है, वो तो निकल जाता है क्या, और रह जाती है ये देह। तो देखो तो मतलब कहीं भी मतलब अपन दान करें तो उनका उपयोग होता है, किसी भी जो है जीव आत्मा को उसका उपयोग मिले। और ऐसी जो ये भ्रांति है ये गलत है, लोगों का ये सोच है कि वो ये सोचते हैं कि देह दान कर देंगे, ये अंग कर देंगे तो विकलांग हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये है जो लोकवेद है, ये सुनी सुनाई बात है, ऐसी कुछ नहीं, ये गलत है, सारी बात है। यह महज एक आंकड़ा नहीं है, यह एक क्रांति है। यह उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो अंग न मिलने के कारण अपने अपनों को खो देते हैं। दान तो कई तरह के होते हैं, लेकिन देहदान महादान है, क्योंकि आप अपनी मौत के बाद भी किसी की आंखों से दुनिया देख सकते हैं, किसी के दिल में धड़क सकते हैं और किसी डॉक्टर के हाथों के जरिए अनेकों जिंदगियां बचा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस अमरता के सफर के लिए? क्या आप तैयार हैं मिट्टी होने से पहले संजीवन बूटी बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं मेडिकल के उन छात्रों के गुरु बनने के लिए जो आपकी अस्थियों और मांस के लोथड़ों से सीखकर कल हजारों जानें बचाएंगे? फैसला आपका है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है ही, बस इस देह को भी समाज की सेवा में लगाकर अमर कर दीजिए। कई ऐसे संस्थान हैं जो इस पुण्य कार्य को करने में लगे हैं। जरूरत है प्रत्येक मनुष्य को इसके प्रति जागरूक होने की। तो आइए संकल्प लीजिए कि हम भी देहदान के इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करके मानवता की इस मशाल को जलते रहने दें। नमस्कार।